आज मैं आई हूँ आप लोग से बात करने, और आज मैं दो मुद्दे पे बात करूंगी। जल्दी जल्दी बता देती हूँ। एक है आस्था ठाकुर। आस्था ठाकुर का जो वीडियो है, बोली है वो बैंक में कि मैं ठाकुर हूँ, मेरे साथ फालतू बातें मत करो। और ये वीडियो है 6 तारीख का, और अभी इसको इतना वायरल किया जा रहा है, इतना वायरल किया जा रहा है। पता है, ये भी एक लग रहा है जैसे कि ये भी एक षड्यंत्र के तहत ही हो रहा है, एक मतलब बोलते हैं ना प्रोग्राम के तहत ही इतना ज्यादा वायरल किया जा रहा है। क्योंकि अभी यूजी से जो लागू हुआ है ना, उसको सही बताने के लिए, ताकि लोग बोले कि हाँ देखो ठाकुर लोग को कितनी गर्मी होती है, वो लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, जबकि वो सामने वाला भी ब्राह्मण ही है। ऐसा नहीं है कि वो ओबीसी है, ये है। पहले तो ऐसे ही हल्ला हुआ था, लेकिन अभी क्लियर हो गया है। आप पहले आस्था सिंह का वीडियो देखो। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो संबंध रखती नहीं हूँ कि मैं ये कहूँगी योगी आदित्य, लेकिन हाँ, 1 महीने बाद वीडियो पोस्ट करने का मतलब ये इस समय जो सारी प्रकरण चल रहे हैं, यूजीसी बिल और दुनिया भर की चीजें, तो आप डेफिनेटली सबको समझ में आ रहा है सर कि जानबूझ करके जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको ऐसा कुछ है नहीं। इसमें कानूनी कार्रवाई के लिए भी आप सोच रही हैं कि आगे चल के? सर, जिस हिसाब से मैंने सोशल मीडिया पे अपना नाम बदनाम होते हुए देखा है, कल की डेट में मुझे, आज से 3 दिन पहले मुझे कोई नहीं जान रहा होगा, पर आज की डेट में दुनिया भर, पूरा भारत मुझे ऑलमोस्ट जान चुका है, तो मेरा नाम तो बदनाम हुआ है ना। कोई कमेंट सेक्शन में लिख रहा है इस लड़की का रेप कर दो, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, इसको सबक सिखा दो। कल की डेट में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? तो लीगल एक्शन लेना तो मेरा बनता है सर। मैं मानहानि का भी केस करना चाहती हूँ इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने मेरी छवि खराब की है सर। देखा ना वीडियो, वो कितनी परेशान है, और वो बोल रही है कि इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। और मुझे 2-3 दिन से ऐसा ही लग रहा था, सच में कसम से, कि ये जानबूझ के इतना हवा दिया जा रहा है। और वहीं पे एक सुचित्रा त्रिपाठी ने न्यूज में बताया है कि आजकल मेडिकल में बच्चों को कैसे एडमिशन मिल रहा है, कैसे कैसे बच्चों को छांट दिया जा रहा है, कैसे कैसे बच्चों को ले रहे हैं। उस चीज को जरा भी वायरल नहीं किया जा रहा है। या तो यहाँ की जनता मूर्ख है, या तो ये कोई षड्यंत्र के तहत वायरल किया जा रहा है। उसमें 93% लाए हुए बच्चों को छांट दिया जा रहा है, और 4 नंबर, अभी 100 नंबर लाए हुए बच्चों को एडमिशन मिल रही है, जो कि आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, और वो क्या ही देश की सेवा करेंगे, क्या ही मरीज का सेवा करेंगे। उस पर आवाज नहीं उठ रही, वो चीज वायरल ही नहीं हो रहा है ना। ये भी अजीब एक बात है। पहले मैं ये वीडियो लगा देती हूँ, है ना, आप लोग देखो, उसके बाद में। हुआ यह है कि रोहतक के सरकारी मेडिकल कॉलेज में नीट पीजी की परीक्षा में कुल 800 में से सिर्फ 4 नंबर लाने वाले एमबीबीएस डिग्रीधारी स्टूडेंट का एमएस ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन हुआ। और इतना ही नहीं, दिल्ली के एक बेहद प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में भी 400 में से सिर्फ 44 नंबर लाने वाले का दाखिला एमडी एमएस ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट में कर दिया गया। जबकि एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज में 800 में से महज 47 नंबर लाने वाले का एडमिशन एमएस कोर्स में हुआ है। खुद डॉक्टर्स के मुताबिक ये गुणवत्ता से समझौता ही नहीं, बल्कि जिंदगी से पूरी तरह खिलवाड़ है। एलोपैथी में डॉक्टरी की बैचलर यानी ग्रेजुएट डिग्री एमबीबीएस है। इसके बाद एक्सपर्ट डॉक्टर बनने के लिए डीएनबी, एमडी या एमएस जैसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां होती हैं। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी एमडी वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें बिना ऑपरेशन के इलाज होता है, जैसे एमडी जनरल मेडिसिन, बच्चों के इलाज के लिए एमडी पीडियाट्रिक्स और चर्म रोग के इलाज के लिए एमडी डर्मेटोलॉजी। जबकि मास्टर ऑफ सर्जरी यानी एमएस वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें सर्जिकल यानी ऑपरेशन से इलाज किया जाता है, जैसे एमएस जनरल सर्जरी, हड्डी के लिए एमएस ऑर्थोपेडिक्स, हार्ट के लिए एमएस कार्डियोलॉजी और आंख के लिए एमएस ऑप्थेमोलॉजी। इनके अलावा एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डीएनबी जैसे कोर्स भी किए जाते हैं। अब आप जरा सोचिए कि 800 में से सिर्फ 4 या 44 या 47 नंबर लाने वाले भी एमडी और एमएस की पढ़ाई करेंगे तो विशेषज्ञ डॉक्टर कैसे बनेंगे? और इतना ही नहीं, सरकार ने तो इस बार 0 और माइनस में नंबर वालों को भी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्रियों के काबिल मान लिया है। क्या आप ऐसे डॉक्टरों से इलाज कराना पसंद करेंगे? या जिन लोगों ने यह नियम बनाया है, क्या उन्हें पता चले कि जो उतने नंबर हासिल नहीं कर पाया, यानी योग्यता के पैमाने पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरा, वो डॉक्टर बन चुका है, और जिन लोगों ने ये नियम बनाए, क्या वो इलाज कराने जाएंगे ऐसे डॉक्टर से? देखा आपने वीडियो कैसा है? 720 नंबर वाले घर पे, जो 720 में से 600-500 नंबर लाने वाले को एडमिशन नहीं मिल रही है। कम नंबर वाले को इतना कम, बताओ, उसमें तो 40 मार्क्स बोला गया है, ऐसे बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। वो लोग जब जाएंगे तो क्या ही इलाज करेंगे, क्या किसका इलाज करेंगे? वो लोग ही तो पेट में चाकू कभी छोड़ेंगे, कभी कैंची छोड़ देंगे, और इससे किसको प्रॉब्लम है? जो इलाज करवा रहा है। इलाज कौन करवाता है? मिडिल क्लास वाले, गरीब लोग करवाते हैं।
बड़े लोग तो यहाँ इलाज ही नहीं करवाते, ना ही वो यहाँ इलाज करवाते हैं, ना ही उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ना ही उनकी फैमिली यहाँ रहती है। वो सब बाहर चले जा रहे हैं। किसी भी बड़े लोगों के बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं, नेता हो या कोई बिजनेसमैन है, सब बाहर। और घाटा किसको है? मिडिल क्लास वाले को। इतनी सी बीमारों को इतना बड़ा लिस्ट दे दिया जाएगा, जाओ भाई अभी जो भी घर का पैसा है सब खर्च करो, निकल जाए इतनी सी बीमारी में ही, क्योंकि इलाज ही नहीं हो रहा है। आदमी परेशान है, जा रहा है डॉक्टर के पास, आ रहा है डॉक्टर के पास। चाहे किसी भी क्षेत्र में, इंजीनियर को ही ले लो, बड़े बड़े इंजीनियर जो बन जा रहे हैं कम नॉलेज में, तो ब्रिज रोज गिर जाती है, रोज इसी में लगे रहती है सरकार। कभी बोलती है ये ब्रिज बनवा दिया, वो ब्रिज बनवा दिया, रोज भी ब्रिज गिरता है, रोज बन जाता है। इसमें टैक्स मिडिल क्लास वाले भरते हैं और साला सब पैसा चला जाता है। तो ये सब चीजों, आस्था ठाकुर की चीजों को जो है, जो दिखाया जा रहा है, ज्यादा वायरल किया जाता है, वो नहीं करके इन सब चीजों पे ध्यान देने का बात है। हमें ज्यादा आरक्षण पे, मुद्दा पे बात करने की चीजें, उसको वायरल करने वाली चीजें, यूजीसी के बातों को वायरल करे, वो इन सब चीजों को दबाने के लिए ये ज्यादा अफवाहें बढ़ा रहे हैं। इसलिए ध्यान दो, और क्या सही है क्या गलत है आप देखा आप लोगों ने। अब ऐसे डॉक्टर क्या ही इलाज करेंगे बताओ, जो कि पढ़े लिखे बच्चे रोड पे, और कम पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं बोल सकते, कम पढ़े, जिसको उतना नॉलेज नहीं है वो इलाज करेगा, तो देश में क्या ही होगा बताओ। बीमारी तो बढ़ेगी ही, भुखमरी बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, पैसे खर्च होंगे। इसमें कौन कौन आगे जाएगा? मेडिकल वाले, जो दवा की कंपनी वाले, ये लोग बड़े होंगे। और मिडिल क्लास लोग जो कि बाहर जाके इलाज नहीं करा सकते, वो उनका पैसा इसी में सब खत्म हो जाएगा। छोटा सा बीमारी का इतना बड़ा कर दिया जाएगा, पूरा पैसा खत्म। हमारे जैसे लोग का क्या ही होने वाला है? यही होने वाला है। और क्या है, बड़े लोग, नेता लोग, बड़े बिजनेसमैन, वो इंडिया में इलाज करवाते कहाँ है? ना ही पढ़ते हैं, ना ही इलाज करवाते हैं, ना ही रहते हैं उनके बच्चे। वो लोग सब बाहर ही रहते हैं, बाहर ही इलाज करवाते हैं, बाहर ही पढ़ लेते हैं, बाहर ही सब हो जाता है। तो उन लोगों को क्या ही असर पड़ने वाला है? तो भाई मैं आम जनता से बोल रही हूँ, मिडिल क्लास वाले आप लोग देखो, ये जाति वाती छोड़ो और इन सब चीजों को देखो कि क्या है, किस पे आवाज उठानी चाहिए, किस चीज को वायरल करना चाहिए, किस चीज का विरोध करना चाहिए, ये आप लोग सोचो। और आप लोग को कैसे, आप लोग का माइंड को फंसाया जा रहा है, ये भी आप लोग सोचो। ये लड़की के ठाकुर होने का फालतू का उसको बवाल ना बना के, ये मेडिकल इंजीनियरिंग में जो कम नंबर, कम परसेंटेज वाले बच्चे आगे जा रहे हैं ना, और पढ़े लिखे लोग पीछे आ रहे हैं रोड पे, उस इन सब चीजों पे ध्यान देना है कि अभी हम जाति में कोई कुछ नहीं रखा है, अभी आरक्षण है। जो जेन्युइन है, जो बच्चे ज्यादा नंबर ला रहे हैं उसको एडमिशन मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जो जैसा तेज है उसके हिसाब से मिले। आरक्षण मिला है तो गरीबी भी मिलना चाहिए, जो जितना गरीब है उसको ज्यादा उतना आरक्षण दे। पैसा सरकार दे ना पढ़ने के लिए बच्चों को, अपने तरफ से सरकार एक मदद दे करे, किसी को नहीं पढ़ा रही है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, कुछ भी हो, चाहे भी किसी भी कास्ट का, लेकिन हाँ आरक्षण दे रही है, सिर्फ वोट के लिए है। और ये जो जातिवाद का जो हवा चल रहा है ना, वो उन सब चीजों को छोड़ के ये सब चीजों को ज्यादा बढ़ावा देने की चीजें, इन पे ध्यान देने की, इसको समझो तुम लोग। ये जो आज बहुत ही खराब टाइम चल रहा है, आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी नेता सही नहीं है, बहुत ही